तो प्यारे बच्चों, आज पुनः हम कक्षा 6 की गणित लेकर के उपस्थित हैं। आपका अभ्यास चल रहा है 3.3 जो सह अभाज्य गुणनखंड या रूढ़ संख्याएं यौगिक संख्याओं के बारे में चल रहा है। तो आज उसी की चर्चा करेंगे। इसके पहले कि प्रश्नों को आपको बताया जा चुका है। प्रश्न नंबर 5 से हम प्रारंभ करेंगे। कह रहा है प्रश्न नंबर 5, अभाज्य संख्याओं की तालिका बनाइए। अभाज्य संख्याओं की तालिका बनाइए। प्रश्न नंबर 5 का कह दिया है 50 से कम तो 50 से कम जितनी अभाज्य संख्याएं हैं उनको हम लिखेंगे। तो लिखिए 2, 3, 5, 5 के बाद 7, 11, 13, 13 के बाद 17, 19, 19 के बाद आपका होगा 23, 23 के बाद 29, 29 के बाद 31, 37, 37 के बाद होगा 41, 43 और 47। ये 50 से कम अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसी तरह आप ख में और ग में अभ्यास करेंगे। कह रहा है कि 50 और 100 के बीच में जितनी अभाज्य संख्याएं हैं उनको इसी तरह आप लिखेंगे। ग में दिया है 100 से 120 के बीच, 100 और 120 के बीच में जितनी अभाज्य संख्याएं हैं उनका अवलोकन करेंगे, स्मरण करेंगे और उन्हें अभ्यास में प्रयोग करेंगे। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। सत्य और असत्य लिखना है। तो इसके पहले की वीडियो में आपको अभाज्य, सहअभाज्य, यौगिक संख्या के बारे में पढ़ाया गया होगा। अगर जो आप अभ्यास किए होंगे उस वीडियो को देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के उसे देख सकते हैं। जो बतलाया गया है उसी को इसमें आपको सही और गलत का यानी सही असत्य, सत्य असत्य का चिन्ह लगाना है। दे रहा है कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। तो नहीं, सभी अभाज्य संख्याएं विषम नहीं होती हैं, यानी विषम संख्याएं ही अभाज्य संख्या नहीं होती है, सम संख्याएं भी अभाज्य संख्या होती हैं। इसलिए यहाँ विषम दिया है तो इस यहाँ होगा असत्य, क्योंकि सम संख्या भी आती है। जैसे कि 2 है तो 2 कौन सी संख्या है? तो सम संख्या है। तो सम संख्या यहाँ कह रहा है विषम संख्या, सम संख्या 2 है तो यानी सम संख्या भी अभाज्य संख्या होती है, इसलिए असत्य कथन होगा। उसके बाद आपका दे रहा है ख, सबसे छोटी 2 अंकीय अभाज्य संख्या 13 है। आप अनुमान लगाएं, सोचें। 13 नहीं, 13 से पहले भी एक 2 अंकीय संख्या है जिसको हम 11 कहते हैं। 11 भी अभाज्य संख्या में आता है, जैसे कि यहाँ पे आपको लिखा गया है। इसलिए ये भी क्या होगा? असत्य होगा। उसके बाद हम ग, 2 अभाज्य संख्याएं जिनमें 2 का अंतर होता है, अभाज्य
युग्म कहते हैं, तो ये सत्य होगा। अभाज्य युग्म उन्हीं को कहते हैं जिसमें 2 का अंतर होता है, जैसे कि 3 और 5, इनके बीच एक संख्या होती है जो सम संख्या या भाज्य संख्या कहते हैं, उपस्थित होना चाहिए। अर्थात 2 के अंतर से जो संख्याएं आती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अभाज्य युग्म कहते हैं, इसलिए सत्य होगा। अब यहाँ कह रहा है कि कोई संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं ये यौगिक संख्या कहलाते हैं, ये भी क्या है, सत्य है। जैसे कि मान लीजिए इसको हम सह अभाज्य संख्या भी मान सकते हैं। ये सह अभाज्य संख्या क्योंकि 3 का गुणनखंड क्या होगा, तो केवल 1 और 3 होगा, और 5 का क्या होगा, तो 1 और 5 होगा। तो इसमें केवल 1 के अलावा और 1 है, जिसके गुणनखंड में केवल 1 उपस्थित होता है उसे हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। और 2 से अधिक जिनमें उपस्थित होता है, यानी 2 से अधिक गुणनखंड जिनमें उपस्थित हो जाए, यानी 1 के बाद अगर कोई अतिरिक्त गुणनखंड उपस्थित होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, यौगिक संख्या कहते हैं, इसलिए यह क्या होगा, सत्य होगा। 90 और 100 के बीच की एकमात्र अभाज्य संख्या 91 है, तो ये क्या होगा, असत्य होगा, क्योंकि 91 के बाद भी 93 भी जो है कि एक अभाज्य संख्या है, तो इसलिए क्या होगा, असत्य होगा। क्योंकि केवल 91 दे रहा है, 91 एक मात्र ही लिखा है, तो इसलिए केवल 91 नहीं, इसके अतिरिक्त भी है। तो आपको समझ में आया होगा। अब आगे हम प्रश्न 7 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है, सह अभाज्य गुणनखंड का एक युग्म है। प्रश्न नंबर 7 दिया है, निम्नलिखित लिखित संख्याओं में निम्नलिखित में से कौन सा एक सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है, का एक युग्म है या युग्म है, इसको लिख लीजिए। तो हम क पे चलते हैं। दे रहा है 10, 15, ख दिया है 10, 21, ग दिया है 18, 35, घ दिया है 28, 61, और अंग दिया है 45 और 63। तो यहाँ पूछ रहा है सह अभाज्य किसे कहते हैं, आप इसको पढ़ चुके होंगे, बतलाया भी गया है, अभी आपको हमने बताया। सह अभाज्य संख्याएं जिनमें केवल मात्र एक ही सार गुणनखंड उपस्थित हो, यानी एक के अलावा कोई अन्य गुणनखंड न हो, तो उन्हें हम सह अभाज्य गुणनखंड या सह अभाज्य संख्या कहते हैं। तो हम क को लेते हैं 10 और 15 का गुणनखंड करते हैं, तो मिलेगा क्या, हमें 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 5 मिलेगा और 10 मिलेगा। इसमें क्या मिलेगा, 1,
3, 5 और 15। तो हम देखते हैं कि इसमें 1 के अलावा एक अन्य गुणनखंड भी है 5, तो इसलिए ये क्या होगा, तो ये सह अभाज्य संख्या नहीं होगा। सह अभाज्य संख्या में केवल 1 उपस्थित होगा, उसको हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। इसी तरह इसका भी आप अवलोकन कर लेंगे। अब देखते हैं गौ में क्या कह रहा है, 18 है, 18 और 35। 18 को हम विभाजित गुणनखंड लिखते हैं, 1, 2 के बाद 3 होगा, 3 के बाद क्या होगा, 6 होगा, 6 के बाद 9 होगा और 9 के बाद 18। अब इसके बाद हम चलते हैं 35, 1, 5 और 7, और 7 के बाद क्या होगा, तो 35 होगा। तो हम देखते हैं कि इसमें केवल क्या उपस्थित है, तो एक ही उपस्थित है, यानी ये सह अभाज्य संख्या है। यानी 18 और 35 क्या है, सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य है। उसी तरह इसका भी अवलोकन कर लेंगे। आज जो है उसको लिख देंगे सह अभाज्य संख्या है, जिसमें नहीं है, यानी जैसे कि यहाँ पे है तो इसको लिख देंगे सह अभाज्य नहीं है, और ये सह अभाज्य है। तो ऐसे ही आप अवलोकन कर लें कि कौन सा सह अभाज्य है, कौन सा सह अभाज्य नहीं है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पे। प्रश्न नंबर 8 पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अभाज्य युग्म है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अभाज्य, देखिए ध्यान रखिए यहाँ सह अभाज्य, यहाँ अभाज्य पूछ रहा है। अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। तो हम अभाज्य युग्म, आपको अभी इसके पहले प्रश्न नंबर 5 में बढ़ाया गया कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। यानी अभाज्य संख्या आप जानते ही हैं। अभाज्य युग्म जैसे कि हमने आपको बताया था 3 और 5, 7 और 9, तो ये दोनों हैं जिनमें 2 का अंतर, 2 संख्याओं के बीच केवल मात्र 2 का अंतर हो। जैसे कि 9 में से हम 7 घटा देंगे, कितना अंतर आएगा, 2, और 5 में से 3 घटा देंगे तो कितना आएगा, 2। यानी 2 जिनके बीच 2 का अंतर हो उसे हम क्या कहते हैं, तो अभाज्य संख्या या अभाज्य युग्म कहते हैं। तो इसमें हम देखेंगे। अब हम सवाल लिखते हैं, जैसे दिया है कौमी 19 और 21 दिया है, ख में दिया है 29 और 31 दिया है, 29 और 31 दिया है, ग दिया है 41 और 43, घ दिया है 49, 51, और उसके बाद अंग दिया है 59 और 61। तो आप देखेंगे तो यहाँ तो देखिए 21 जो दिया है ये अभाज्य संख्या है, ये नहीं है, अभाज्य संख्या है ये नहीं, तो ऐसे ही इसको मान लेंगे कि यह युग्म बन नहीं रहा है।
ये दो का तो अंतर है, लेकिन यहाँ क्या है, भाज्य संख्या है, तो ये युग्म नहीं बनता है। अब हम चलते हैं ख पे, तो ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, तो दोनों का अंतर भी क्या है, 2 है। अब 31 में से 29 को घटा देते हैं तो 2 का अंतर मिलता है, तो यह क्या है, एक युग्म है, यानी अभाज्य युग्म है, अभाज्य युग्म है। अब यहाँ चलते हैं 41 में और 43 में, तो दोनों भी अभाज्य संख्याएं हैं, तो यहाँ भी दोनों का अंतर क्या बनता है, 2 बनता है, तो ये भी अभाज्य युग्म है। क्या है, युग्म है। उसी तरह 49 और 51 को देख लीजिए, तो 49 यहाँ पे हम क्या देखते हैं, 7 7 49 होता है, यानी एक भाज्य संख्या है, तो यहाँ भी कोई युग्म नहीं बनता है। अब यहाँ पे आते हैं 59 और 61 पे, तो यहाँ पे भी 2 का अंतर है, ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, तो ये अभाज्य युग्म है, अभाज्य युग्म है। तो आपको कुछ ऐसी संख्याओं का अवलोकन करिएगा, अभाज्य संख्याओं का, जिसमें 2 का अंतर हो। आप, मुझे विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। हम आगे अब चलते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 दिया है 29 और 37, 29 और 37 को 3 अभाज्य संख्याओं के योगफल के रूप में, योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 29 और हम 37 को लेते हैं, तो 29 को मैं छोड़ रहा हूं, 37 का युग्म बनाता हूं, तो आपको मिलता है आवाज। युग्म तो किसी भी संख्याओं को लेकर के हम 37 पूरा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ध्यान रखना है, कह रहा है कि अभाज्य संख्याओं की योगफल के रूप में देना है, तो यहाँ आपको मिलता है 37 है, तो 17 ले लीजिए। 17 के बाद क्या होगा, 13 जोड़ दीजिए, कितना होगा, 7 3 10 और 2 1 3 होगा, यानी 30 हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, 7, यानी ये तीनों अभाज्य संख्याओं का युग्म 37 है। उसी तरह आप 29 का भी युग्म बनाएंगे। प्रश्न नंबर 10 पे हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 कह रहा है क्या 37, सॉरी यहाँ 23 दिया है, 23 और 92 सह अभाज्य हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन आगे कह रहा है यदि नहीं तो क्यों, नहीं तो क्यों, आपको कारण बतलाना है। तो सहअभाज्य संख्याएं, अभी इसके पहले सहअभाज्य संख्याओं के बारे में बतलाया गया। सहअभाज्य संख्याएं जिनके गुणनखंड में 1 के अतिरिक्त
कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड उपस्थित होता है तो सह अभाज्य संख्या नहीं होगा। अगर जो उपस्थित होता है यानी उपस्थित नहीं होता है तो ये सह अभाज्य संख्या होगा। तो इसको देखने के लिए हमें इनका गुणनखंड ज्ञात करना होगा। तो 23 का गुणनखंड क्या होगा? तो 23 का गुणनखंड हम लिखते हैं। तो 23 किससे कटेगा? तो 1 से, और किससे कटता है? 3 से, क्योंकि एक अभाज्य संख्या है। लेकिन अगर जब हम 92 को करते हैं तो 92 में पाते हैं 1, ये इकाई का सम संख्या है तो 2 से भी विभाजित होगा, और ये 4 से भी विभाजित होगा 4। उसके बाद ये 23 से विभाजित होगा, उसके बाद 46 से विभाजित होता है, 2 के बाद 9, और उसके बाद 46 के बाद आपको मिलता है 92, जिसको हम छोड़ते हैं। चलते हैं, हम यहाँ देखते हैं कि 1 उपस्थित है और ये 1 उपस्थित है, यहाँ 23 उपस्थित है तो यहाँ भी 23 उपस्थित है। तो ये क्या है? नहीं है। क्या है? नहीं है, यानी सह अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 1 के अतिरिक्त 1 के अतिरिक्त दूसरा गुणनखंड उभयनिष्ठ है। अगर जो केवल एक ही उभयनिष्ठ होता तो ये सहअभाज्य संख्या होता या सहअभाज्य युग्म बनता, लेकिन यहाँ 1 के अतिरिक्त 23 भी उपस्थित है, इसलिए यह सहअभाज्य संख्या नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये आज का अभ्यास खत्म हुआ। आगे हम आपके अगले वीडियो में विभाज्यता के नियम पढ़ाएंगे। अविभाज्यता का नियम बहुत जरूरी होता है, तो आप अगले वीडियो का इंतजार करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।